जय जय गिरिराज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। विश्व विमोहन स्वस विहारी, सोलभ फल चारे, सेवक तो है सुलभ फल चारी, बरदानी पुरारी पियारी। पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जान होने के बसहु सदा मोरे मनोरथ जानोने के, बसहु सदा उरपुर सबही के। मोरे मनोरथ जानौने के, बसहु सदा उरपुर सबही के। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसी माँ भगवती जन जन में सकल संसार में व्याप्त है। इनकी चर्चा, इनका चरित्र हम बड़े भाग्य से सुनने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं एक बार माँ भगवती जगत जननी त्रिदेवों के सामने प्रकट हुई। तीनों देव विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ भगवती प्रकट हो गई इनके सामने। देवताओं ने माँ समझ के प्रणाम किया। माँ भगवती ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आप मेरा वरण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो, मेरी जन्मदाता हो, मैं आपको वरण कैसे कर सकता हूं।
माँ क्रोधित हो गई और अपने तीसरे नेत्र से देखी तो ब्रह्मदेव जल के भस्म हो गए। भगवान नारायण से माँ ने कहा कि आप मेरा वरण करिए। भगवान विष्णु ने भी वही जवाब दिया, माँ जब से मैं प्रकट हुआ हूं तब से आपको माँ मानता हूं। आप मेरी जन्मदाता हो, आप मेरे पालक हो, आपको कैसे मैं वरण कर सकता हूं। माँ ने उन्हें भी क्रोध दृष्टि से देखा और वो भी भस्म हो गई। बचे भगवान शिव। भगवान शिव ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, दो देव तो भस्म हो गए। माँ ने कहा, भगवान शिव आप मेरा वरण करो। भगवान शिव ने कहा, माँ यदि आप आज्ञा देती हो तो मैं वरण करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं अपनी इच्छा से आपका वरण नहीं कर रहा हूं, आप आज्ञा दे रही हो तो मैं तैयार हूं। माँ प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा कि अब आप मुझसे कोई ऐसा अद्भुत वरदान मांग लीजिए जो आपको अति प्रिय हो। भगवान शिव माँ की छवि को बड़े भाव के साथ, भक्ति के साथ निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि माँ के मस्तक पे एक नेत्र विराजमान है। भोलेनाथ को वो नेत्र बहुत प्रिय लगा। उन्होंने कहा, हे माँ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे भगवती मुझे अपना तीसरा नेत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव की वाणी सुन माँ चिंतित हो गई। तीसरा नेत्र तो प्रलयंकारी है, इसे मैं शिव को कैसे दे दूं? अब वचन दिया है तो क्या करूं, देना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, माँ मेरा दूसरा वरदान है कि आप इन दोनों देवों को जो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए, इन्हें जिंदा कर दीजिए। जैसे थे पुनः इनको वैसा कर दीजिए। माँ ने तथास्तु कहा। तीसरा नेत्र भगवान शिव को माँ ने प्रदान कर दिया। भगवान उसी दिन से त्रिनेत्रधारी कहलाए। बोलिए त्रिनेत्रधारी भगवान सदाशिव की जय हो। भगवान शिव सोचने लगे, जब मैं दो आंखों से माँ की छवि देख रहा था, इतनी सुंदर रही, क्यों न मैं तीसरी आंख से भी माँ का दर्शन करूं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र अपना खोल के दर्शन किया, माँ जल के भस्म हो गई। राखों की ढेर लग गई। भगवान शिव उन राखों से 3 भाग किए। माँ जो जल के भस्म हुई थी, उन राखों से 3 पिंडी का निर्माण कर दिया। उसको संकल्प किए, उसी 3 पिंडियों से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रादुर्भाव हो। भगवान शिव ने महालक्ष्मी को नारायण को अर्पण कर दिया और माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी को अर्पण किया। माँ काली को स्वयं लिया। जो राख बची, थोड़ा बहुत तो बच ही जाती, उसको फूंक के संसार में उड़ा दिया। तो संसार में जितनी नारियां प्रकट हुई, जन्म ली, सब उसी राख से नारियों का निर्माण हो गया। वो 3 पिंडी जो निर्माण किए थे, वही माँ वैष्णो देवी में विराजमान हो। ऐसी माँ भगवती जो कण कण में व्याप्त हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं है।
पूरा संसार, धरती में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मां की सत्ता विराजमान न हो। वही मां नारी बन करके संपूर्ण परिवार को सींचती है, भोजन बना के खिलाती है। वो नारायणी, क्योंकि पालन करने वाला कौन है? भगवान नारायण। माँ भी पालन करती है पूरे परिवार का, वही अन्न प्रदान करती है बना के। जिस समय वो पालन करती है उस समय वो नारायणी, लक्ष्मी बन करके घर को सींचती है, सुबह से शाम तक घर में लगी रहती है। ऐसी भवानी, ऐसी जगत जननी, हे माँ तो लक्ष्मी रूप है, हम तुम्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वही माँ सरस्वती बन के घर के बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षा देती है। जिस समय वो शिक्षा प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, सबके संबंधों को बताती है। हमें क्या पता था इस जगत में कौन हमारा क्या है, किससे हमारा क्या संबंध है। सर्वप्रथम मेरी माँ ने, आपकी माँ ने, सबकी माँ ने सबको संबंधों का ज्ञान कराया। बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी दादी है। बड़े होने पर वो शिक्षा दिलवाती है, पग पग पे रोकती है, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी मेरी माँ, जिसे मैं पिता से पहले जान पाया, क्योंकि बालक पैदा होता है सर्वप्रथम माँ का दर्शन होता है, सर्वप्रथम बोलता है तो माँ की गोद में रहता है। कहा गया है जहां नारी का सम्मान है वहीं देवता बसते हैं। जहां नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में नारियों की दुर्दशा होती है, उनका वंश समाप्त हो जाता है। कहते हैं माँ ईश्वर से भी बढ़कर है। माँ कहते हैं, माँ बोलते समय मुंह खुल जाता है पूरा, बड़े भाव के साथ माँ से कुछ भी बिना झिझक के बच्चा कह देता है। उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई लाज नहीं होता माँ से कहने में। ऐसी माँ जो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन मेरी माँ को पसंद है। पता है कि मेरे बालक को क्या खाने में पसंद है, कैसी उसकी रुचि। इसका एक रूप काली का है। नवरात्रा नारी की सम्मान की बात करता है। 9 दिन हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, खूब माँ को मनाएंगे, लेकिन नारी का सम्मान नहीं करते। माँ भगवती नारी स्वरूपा है। उन्होंने ही पूरी नारी का जगत का निर्माण किया है। वो कहती है कि यदि आप नारियों का सम्मान नहीं कर सकते हो, नवरात्रा में मुझे बहुत बड़े बड़े श्रृंगार, वस्त्र, 56 प्रकार भोजन सब कुछ चढ़ा दो, मेरे लिए वो व्यर्थ है, मैं इसको स्वीकार नहीं करती। जिस घर में नारी दुखी रहती है उस घर का विकास नहीं होता है। नारी के प्रति हमारे नेत्रों में सम्मान हो, पवित्रता हो,
ये वही है, लक्ष्मी बनकर सबको खिलाती है, सरस्वती बन के ज्ञान देती है, और वही काली बन करके परिवार को बचाती है सभी आपत्तियों से, दुखों से, झंझटों से। सदैव नारी अडिग रहती है, खड़ी रहती है अपने परिवार की रक्षा के लिए। उस समय उसका काली का स्वरूप होता है। माँ तीनों रूप धारण कर लेती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिस समय वो जन्म देती है उस समय वो ब्रह्मा है, क्योंकि रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। उस समय वो ब्रह्मा है। जिस समय वो पालती है उस समय वो विष्णु है। जिस समय वो रक्षा करती है उस समय वो काली है। ऐसी माँ जगत जननी जो धन का दुरुपयोग नहीं होने देती, समय का कब कैसे उपयोग करना है एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देती, काल को भी जीत लेती है। काल यानी समय। यदि घर में पति बच्चा कोई बीमार हो, पूरी रात नारी जगी हो, फिर भी सुबह समय से उठ के वो सारे काम को निपटाती है। समय को अपने हाथ में रखती है, समय को बर्बाद नहीं होने देती, उसका उपयोग कर लेती है, व्यर्थ नहीं जाने देती। वो काली बन जाती है। लंबी आयु के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव मंदिरों में माँ के सामने, प्रभु के सामने हर जगह आंचल फैला के मांगती है। वो अपने लिए क्या मांगती है? कुछ नहीं। उसको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, अपने पति की लंबी आयु चाहिए, सब कुछ उसका दूसरे के लिए है। ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है। भगवती के आराधना करने वाले लोग चाहे कितनी दूर चले जाएं, कहीं भी जाएं, यदि वो माँ की आराधना किए हैं, माँ उनका साथ कभी एक क्षण भी नहीं छोड़ती, उनके साथ लगी रहती है। तो माँ को 3-4 चीजें बड़ा पसंद है। माँ को घट स्थापन बहुत प्रिय है, माँ को अखंड ज्योति बहुत प्रिय है, माँ को ज्वारे बोना बड़ा पसंद है, माँ को चुनरी उड़ाना बड़ा पसंद है। माँ को कटहल फल, बिल्व फल, बिजौरा नींबू, सारी चीजें आगे आप कथा में सुनेंगे। कथा बहुत लंबी है माँ की। जितना समय आप देंगे उतना आनंद आपको मिलेगा, उतनी जानकारी आपको मिलेगी। वो आपके हाथ में है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। बाकी माँ का दरबार तो यहाँ खुला है, लेने वाला होना चाहिए। माँ के दरबार से कोई खाली झोली नहीं लौटता है, खाली हाथ आता है तो भर के झोली लेके जाता है। ऐसी माँ भगवती है। नरवाड़ मंत्र का जप करने वाला, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं बिगड़ती, उसका जन्म नहीं बिगड़ता। मृत्यु के समय उसे एक गिलास पानी किसी से मांगना नहीं होता। जीते जी तो उसे सब कुछ माँ भगवती प्रदान करती ही हैं, लेकिन मरते समय भी उसे किसी दूसरे की आशा नहीं देखनी पड़ती। कहते हैं अमृत पीने वाला, जब अमृत किसी को मिल जाए तो अकेले पी के वो अकेले अमर होता है, लेकिन एक कथा अमृत को पीने वाला, अगर परिवार का एक भी सदस्य इस अमृत को पान कर लिया, पूरा कुटुंब उसका अमर हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, पूरे परिवार। ऐसा है देवी भागवत पुराण, माँ भगवती का चरित्र। माँ भगवती कण कण में विराजमान है, इसलिए हम माँ का वंदन करें, प्रणाम करें, सदैव माँ के चरणों से जुड़े रहे। आप जानते हैं कि जीते जी महाराज परीक्षित ने भागवत सुना,
मरने के बाद उनके पुत्र जनमेजय जी ने देवी भागवत पुराण सुना, तब जाके उनका कल्याण हुआ। कथा अति सुंदर है। जितने भाव से आप इसमें डूबेंगे उतना आप डूबते जाएंगे। ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसे अमृत की वर्षा इस कथा में है। माँ भगवती के चरित्र का, उनकी दया का, उनकी कृपा का, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसी माँ भगवती, उनके चरणों में हम बार बार सत सत नमन प्रणाम करते हुए माँ आए हमारे हृदय में, आपके अंदर, सबके अंदर विराजमान होके हमें इस कथा श्रवण के योग्य बनाए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी जो विघ्न विनाशक कहे जाते हैं, जिनके बिना तो आनंद ही नहीं बरसता, सर्वपूज्य हैं। प्रथम जिनकी पूजा होती है माँ गौरी के साथ, बिना गणेश के माँ गौरी आती ही नहीं है। हमेशा गौरी गणेश साथ में रहते हैं, साथ में ही पूजे जाते हैं। ऐसे भगवान गणेश की हम वंदना करते हैं। आइए हम भगवान गणेश के चरणों से जुड़ते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे गजानन, आप मेरी कथा में पधारिए। इस पीठ पर विराजमान होकर हमारे भक्तों को, हमको, जितने भी लोग यहाँ पंडाल में विराजमान हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, सबके ऊपर आनंद बरसाइए। ऐसी कृपा हो आपकी, ऐसा आनंद हो। के कथा में रस बरसावो, आवो आवो गजानन आओ। मेरी कथा में रस बरसावो, आवो आवो गजानन आओ। मेरी कथा में रस बरसाओ, आओ गजानन आओ।
शंकर के मन को भावो, आवो आवो गजानन आओ। हम सबके प्रभु गणपति प्यारे, हम सबके प्रभु गणपति प्यारे। सब हर से गुण गाओ, आवो आवो गजानन आओ। हमें रस बरसाओ, आवो आवो गजानन आओ। बोलिए गणेश गजानन महाराज की। जय हो। ऐसे माँ भगवती के पुत्र गजानन के चरणों में हम कोट कोट वंदन प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे माँ भगवती जिनको देखते ही मन आनंदित हो जाता है, झूम जाता है। जब भी इस धाम में कोई दर्शन करने आता होगा, मेरा अपना जो अनुभव है उनका है, जिस समय माँ भगवती का दर्शन होता है इस प्रांगण में जो विराजमान है, उस छवि को यदि भाव से कोई निहार लेता है, एक बार सिर्फ यदि भाव से कोई निहार लिया, ऐसा लगता है माँ हमें ही देख रही हैं, अब हमसे बात करने वाली हैं। ये छवि कभी इन नेत्रों से हटती नहीं है। जब भी नेत्र बंद करके आप जहां भी रहेंगे, यदि ध्यान करेंगे, तुरंत ये छवि आपके सामने आती है। ऐसी माँ दुर्गा की छवि इस प्रांगण में हम आप विराजमान हैं। कहते हैं यदि कोई बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया, कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं है, इसके अंदर विष्णु नहीं है, शिव नहीं है। जो भी उसे देखता है बस एक ही बात बोलता है, इसके अंदर शक्ति नहीं है। वो शक्ति कौन है? यही माँ भगवती वो शक्ति है। जो भगवती की आराधना करता है माँ शक्ति रूप से, उसके अंदर विराजमान रहती है। पानी में प्यास बुझाने की ताकत यही माँ भगवती ही तो है।
सूर्य में प्रकाश देने की ताकत यही माँ भगवती ही तो है। धरती में जो क्षमा है यही माँ दुर्गा ही तो है। फलों में जो रस है जिसे पाके हम बलवान होते हैं यही माँ भगवती ही तो है। ब्राह्मण में जो संतोष है, मिला तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया, वो अपने जजमान का कल्याण ही चाहता है, हमेशा जजमान का कल्याण ही मनाता है। वो संतोष यही माँ भगवती ही तो है। छत्री में जो शौर्य है यही माँ दुर्गा ही तो है। वैश्य में जो देने की भावना थी यही माँ भगवती ही तो है। कनिष्ठ में जो सेवा करने की भावना थी और है यही माँ दुर्गा ही तो है। कहते हैं जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, आनंद देने वालों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, क्षमाशीलता में धरती श्रेष्ठ है, गंभीरता में समुद्र श्रेष्ठ है, मंत्रों में गायत्री और गुरु मंत्र श्रेष्ठ है। वैसे पाप नाश के उपाय में भागवत स्मरण देवी भागवत अति श्रेष्ठ है। इससे बढ़ करके कोई गाथा नहीं है, गायत्री से बढ़ करके कोई धर्म नहीं, कोई मंत्र नहीं है। यही माँ पालन करती है, यही माँ जन्म देती है और यही माँ उद्धार भी करती है। हम आप ऐसी माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। इस संसार में हम आए हैं, भगवान ने हमें ये मनुष्य देह, ये दुर्लभ देह प्रदान किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में 3 उपलब्धियां बड़ी कठिनता से मिलती हैं। उसमें सबसे पहला है मनुष्य का जन्म मिलना। इसलिए हमारे बाबा भोलेनाथ ने कहा है, माँ भगवती से हे देवी, जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं कि एक बार मुझे मनुष्य तन मिल जाता, बाबा ने अपने मानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मनुष्य जन्म मिल गया, भगवान की अति कृपा हुई। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से हमें आपको मानव देह प्रदान नहीं किया है, क्योंकि कलयुग में जितने प्राणी आए हैं सब पापी हैं, सब नरक योनि से आए हुए हैं। नरक भोगते भोगते भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है। प्रभु सोचते हैं ये सतयुग द्वापर त्रेता में जाएगा, इससे जप तप तो होगा नहीं, यज्ञ हवन होगा नहीं, इसलिए उसे मनुष्य देह धारण करा के कलयुग में भेज देते हैं कि कलयुग में सबसे सरल उपाय है, ये जा करके मेरा नाम ले लेगा, मेरा कीर्तन कर लेगा, मेरी कथा कहीं क्षणिक मात्र भी सुन लेगा, इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कबहुक कर करुणा नर देहि, भगवान करुणा करके जब ये नर शरीर दे देते हैं तब हम आप इस धरा धाम पर आते हैं। इसके लिए देवता तरसते हैं कि कभी हमें मानव शरीर मिल जाता,
हम भी मृतलोक में जाते क्यों तरसते हैं कि मानव शरीर मिलने के बाद इंसान कर्म करता है, धर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, पुण्य संचित करता है। लेकिन देवताओं को ये कर्म, वहां दान पुण्य धर्म कर्म यज्ञ हवन सत्संग भजन ऐसा कुछ भी नहीं होता स्वर्ग में। इसलिए देवता तरसते हैं कि एक बार धरती पर जाते कम से कम पुण्य संचित कर लेते। वहां जाने के बाद तो जो पुण्य इकट्ठा रहता है वो एक एक दिन खत्म होता रहता है। जिस प्रकार बैंक में हम नोट जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, तो जैसे जैसे उसको निकालते जाएंगे वो खर्च होता जाएगा। उसी प्रकार से जब ये शरीर छोड़ करके हम स्वर्ग जाते हैं अपने पूरे कर्मों के द्वारा, धर्म कर्मों के द्वारा, वहां जाके जब तक ये पूरे रहेगा तब तक हम वहां वास करेंगे। जब पूरे खत्म हो जाएगा, खाते का पैसा खत्म, तो वहां से फिर नीचे आना पड़ता है। इसलिए देवता तरसते हैं कि यहाँ जाएं, धरती पर जाते तो कुछ पूरे इकट्ठा कर लेते। यहाँ तो जब तक हैं तब तक हमें सब खर्च ही खर्च करना है। लेकिन इनको ये सौभाग्य प्रदान नहीं है, वो कथा नहीं सुन सकते, उनके स्वर्ग में कथाएं नहीं होती हैं। ये हमारे मृत लोकवासी के लिए भगवान ने अति उत्तम वस्तु प्रदान की है, फिर भी हम इससे वंचित हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्राणी श्रापित है। उसको कथा, उसको भगवान, उसको राम नाम बढ़िया नहीं लगेगा, वो इससे दूर भागेगा, क्योंकि वो माया से ग्रसित है। भगवान तो चाहते हैं ये कलयुग में आया है, किसी तरह मेरा नाम ले ले, किसी तरह इसके कान में मेरा नाम पड़ जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। लेकिन इंसान खुद नहीं चाहता है। तो मान लो मानव शरीर मिल भी गया, भगवान ने कृपा कर दी और मानव शरीर हमको प्रदान कर दिया। मानव शरीर मिलने के बाद हमको सच्चे संत का मिलना बड़ा कठिन है जीवन में। दूसरी दुर्लभ वस्तु है संतों का मिलना। संत मिल भी गए तो हमें पहचान नहीं हो पाती। बिना गुरुदेव के कौन पहचान कराएगा। संत मिल गए, पहचान भी हो गई। हमें ये जानना चाहिए कि भगवान हमारे आसपास ही विराजमान है। संत मिलन जैसा सुख कभी जीवन में नहीं होता। वो तभी मिलते हैं जब भगवान की, माँ भगवती की अति कृपा होती है, आपका कल्याण होना होता है, आपको इस जन्म मरण से छूटना होता है। ये संसार है, संसार में परिवार के लिए, संबंधों के लिए, समाज के लिए चाहे जितना मर जाओ, चाहे जितना करो, 365 दिन करते करते एक दिन सांस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये संबंध आपका साथ देने वाला नहीं। साथ देंगे तो यही माँ भगवती, यही परमपिता परमात्मा, यही जगदम्बा आपके अंतिम क्षणों में आपके सामने, यदि भाई कुभाई अनख आलस हो, किसी भी प्रकार आपने उनका नाम लिया है तो आपके सामने वो खड़ी हो जाएंगे आपके कल्याण के लिए। तब याद आता है कि यदि मैं एक क्षण भगवान का नाम लिया था, वो भी बिना मन के, आज माँ भगवती मेरा कल्याण करने के लिए मेरे सामने हैं। जिन संबंधों के लिए मैं पूरा जीवन लगा दिया, आज वो संबंधी कोई रास्ते तक, कोई घर के बाहर तक, कोई श्मशान तक, कोई 13 दिन 13 ब्राह्मण खिलाने तक, बस उसके बाद कोई याद नहीं करता तुम क्या करके गए हो। बाद में यही लोग कहते हैं भैया क्या करके गए हैं, कुछ भी तो नहीं बचा के गए, सब कुछ उड़ा गए हैं, सब हमने किया है। आपका नाम भी खत्म हो जाता है। जिस बोर्ड पर आपका नाम लिखा रहता है उस बोर्ड पर मिटा के बेटा अपना नाम लिखवा देता है।
कहते हैं जब संत मिलते हैं, भगवंत मिलते हैं, तब जान लीजिए भगवान हमारे आसपास हैं, हमारा कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा ने लिखा है कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बेनो हरि कृपा में लहे नहे संता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा में लहे नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मान लो संत मिल गए, पहचान भी गुरुदेव जी ने करा दिया, लेकिन तीसरा दुर्लभ वस्तु क्या है कि उसमें हमारी रुचि हो। भगवत भजन में, सत्संग में, कथा में, भगवान के दर्शन में, तीर्थ यात्रा में हमारी रुचि हो। मान लो पहुंच भी गए हम, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, बैठे तो कथा में है, मन लगा है घर पर, परिवार में, बच्चों में, भोजन में, नींद में, उस कथा में बैठने का क्या मतलब हुआ? मन तो आप घर पे रख के आए हो, शरीर से यहाँ बैठे हो। मन लगना भी बड़ा दुर्लभ है, बिना भगवान की कृपा के वो भी नहीं हो सकता। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, माँ भगवती की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा आपका किसी का भी मन भगवत भजन में नहीं लग सकता है। जितने आसानी से हम संसार के विषयों में फंस जाते हैं, उसमें आसक्ति जितनी सहज रूप से हमारी आपकी हो जाती है, भजन में आसक्ति उतनी ही कठिन है। कभी भगवान कहते हैं, हे भगवती, हे उमा, इस जगत के लोगों को देखो, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कितने अभागे हैं। मृत्युलोक में सहज ही भक्ति प्राप्त है, सहज ही कथा सत्संग प्राप्त है, लेकिन फिर भी इंसान इतना दुर्भाग्यशाली है, वो सुनना नहीं चाहता, वहां जाना नहीं चाहता है। बाबा ने कहा, हे उमा, ऐसे लोगों पर मुझे दया आती है। संसार के मेरे भक्त जितने भी हैं, सब मेरे ही तो अंश हैं। इनके ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, माँ भगवती अवतार लेती हैं। मेरे चरित्रों को, मेरी लीलाओं को सुन के, देख के, पढ़ के इनका कल्याण हो जाए, लेकिन फिर भी ये मानव वहां तक पहुंचना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। भगवान बड़े माता भगवती कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, देवी अरे सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागे, सुनहु माते लोग अभागे, सुनहु माते लोग अभागे, सुनहु माते लोग अभागी। हरि तज हो ये विषय अनुरागी, हरि तज हो विषय अनुरागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी, हरि तज हो विषय अनुरागी। हे देवी, ऐसे लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान की शरण छोड़ करके, माँ जगदम्बा का चरण छोड़ करके इन विषयों में फंसे हुए हैं। फिर इसी जन्म में, फिर इसी में मरना, आना जाना लगा रहेगा इनका। इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, भगवान ने हाथ पांव सब दुरुस्त रखा है, अति कृपा है उनकी। लोग कहते हैं भगवान ने हमें दिया क्या है?
क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी दया प्रभु की है। ये मानव शरीर आपको प्रदान किया है, इसमें इतने कीमती अंग लगा दिए हैं कि एक अंग यदि आपका खराब हो जाए, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उसके जैसा दोबारा बना दे। आप चाहे जितना धन खर्च कर दीजिए, वैसा दोबारा कोई डॉक्टर बना नहीं सकता है। ये कम कृपा है हमारे आपके ऊपर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इस शरीर से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हमारे कर्मों के ऊपर है। कि भगवान का धन्यवाद मानते हुए उन प्रभु परमात्मा के चरण शरण में हमेशा जुड़े रहना चाहिए। माँ भगवती से सदैव जुड़े रहना चाहिए। हे माँ, तेरी अति कृपा है, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद है। हे माँ, तूने आज का दिन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे माँ, जब भी रात को पूरे दिन काम करके हम विश्राम करें, माँ भगवती से जिन प्रभु को आप मानते हो, चाहे जिस स्वरूप को आप मानो, सबके अंदर एक ही सत्ता विराजमान है, ब्रह्म एक ही है, स्वरूप चाहे जितना हो। आप रोज भगवान को धन्यवाद करके, उन्हें प्रणाम करके, हे परमात्मा, आपकी अपार कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, करते हूँ। 3 बार प्रणाम करिए और बोलिए, आज अगर मेरे जीवन का अंतिम दिन हो, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। यदि कल का सूरज मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं फिर आपके चरणों में वंदन प्रणाम करूंगा। इस भाव के साथ शयन करिए, उसी भाव के साथ फिर प्रणाम करते हुए राम राम, जय माता जी, जो भी जिस इष्ट को आप मानते हो उसका नाम लेते हुए सुबह आप उठिए। ऐसे माँ भगवती जिनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर, आपके ऊपर बरस रही है, कहते हैं कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधौ पालिनी या चरौद्री संहारे चापिस्या जगदिदं अखिलं कीडनं या पराख्यम् पश्यन्ति मध्यमाथो ददुनं भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विदेहरि गिरीशाराधिकालं करोति। सृष्टि काल में जो सर्ग शक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति, संहार काल में जो रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यन्ति मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान है, तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, वे भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। हे माँ, हम आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को हमारा प्रणाम, सत्सद वंदन। वे आए हमारी वाणी को सुशोभित करें, हमारी वाणी के ऊपर आप इस कथा को धारा प्रवाहित करें। हे माँ, हे जगत जननी, हे प्रभु, हे माँ सरस्वती, आपकी ऐसी कृपा हो। कहते हैं एक समय ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाभाग सूत जी, आपने हमें अनेकों कथाएं सुनाई, आपने हमें भागवत सुनाया, आपने हमें राम कथा सुनाया, आपने हमें शिव पुराण सुनाया, जिसको सुन के हमें अपार आनंद हुआ। हे प्रभु, आपके पास यदि ऐसी कोई कथा हो जो भक्ति और मुक्ति को सम्यक अधिकारी बना देती हो, तो आप वो कथा सुनाने की कृपा करें। आइए, माँ भगवती की आरती हो रही है, हम आप थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कथा हम पूछेंगे।
श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र के जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय, आ भगवती की जय। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। ओ तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम।
मातु भवानी तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, मेरी मातु भवानी तुम्हें प्रणाम। मैहर वाले तुम्हें प्रणाम, मैहर वाले तुम्हें प्रणाम, मैहर वाले तुम्हें प्रणाम, महाकाले तुम्हें प्रणाम, ओ माँ महारानी तुम्हें प्रणाम, ओ माँ महारानी तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। माँ ललिता माँ तुम्हें प्रणाम, माँ ललिताम्बा तुम्हें प्रणाम, माँ ललिता माँ तुम्हें प्रणाम, माँ विंध्यवासिनी तुम्हें प्रणाम, माँ विंध्यवासिनी तुम्हें प्रणाम, माँ विंध्यवासिनी तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। माता वैष्णो तुम्हें प्रणाम, वैष्णो माता तुम्हें प्रणाम, माता वैष्णो तुम्हें प्रणाम, काल रात्रि तुम्हें प्रणाम, काल रात्रि तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम,
जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे तुम्हें प्रणाम, मानोड़ा तुम्हें प्रणाम, मानोड़ा तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। माता शीतला तुम्हें प्रणाम, माता शीतला तुम्हें प्रणाम, ओ माता शीतला तुम्हें प्रणाम, नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम, मानो नौ दुर्गा तुम्हें प्रणाम, नौ नौ दुर्गा तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। ये सच्चे दरबार की जय हो, माता रानी की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। नैमी सारण में सभी ऋषि इकट्ठा हुए हैं। सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु ये ऐसी कथा सुनाइए जो हमें मुक्त भुक्त दोनों प्रदान करती हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत का कल्याण करने की इच्छा से तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। मैं संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वही प्रसंग विशुद्ध रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों महाभाग्यवान व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता हैं, सत्यवती उनकी माता है। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन ना समझ लोग स्त्रियां, इनके कल्याण के लिए इन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी, यह विचार उनके मन में उठा। इसकी चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना कर दिया व्यास जी ने। महाभारत जैसे ग्रंथ को रच डाला। अपने शिष्यों को उसकी कथा सुनाई। उसी समय मुक्ति प्रदान करने वाला, जगत कल्याण करने वाला श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने किया, जिसके वक्ता स्वयं व्यास जी बने और श्रोता जन्मेजय जी। कहते हैं पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता परीक्षित जी थे। उनको ब्राह्मण श्राप के कारण तक्षक नाग ने डस लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी दुर्गति हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ। उनकी दुर्गति निवारण के लिए
उनके पुत्र जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी, तब जाके उनकी मुक्ति हुई। परीक्षित जी, जिस समय देवी भागवत पुराण विश्राम हुआ, उसी समय नारद जी ने आके बताया, जन्मेजय जी, आपके पिता स्वर्ग धाम चले गए। देवी भागवत महापुराण को सुनने के कारण आज उनकी मुक्ति हो गई। कहते हैं इसको सुन के जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ, आज मेरे पिता मुक्त हो गए, मैं पुत्र पर कहलाने योग्य बना। पुत्र का धर्म है जो अपने पिता को, अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कर पाए, गया जी में श्राद्ध कर पाए, उनके निमित्त सत्कर्म कर पाए, भागवत सुन पाए, उनको पुण्य नाम नरक से जो उद्धार कर दे वही पुत्र है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। उस समय जन्मेजय जी को अपार हर्ष हुआ। कहते हैं जो मानव भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनता है, रिद्धि सिद्धि सदा उसके सन्निकट खेलती रहते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में अनेकों धर्म थे, परंतु कलयुग में केवल पुराण श्रवण ही धर्म है, क्योंकि किसी के पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना सत्य नहीं है, वो तप नहीं है, वो जप नहीं है, वो योग नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर पाए। सबसे सरल उपाय कलयुग का है भगवान के नाम को श्रवण करते हुए उनकी कथा को, उनकी लीला को, उनके चरित्रों को सुने और देखे। जो भक्ति पूर्वक इसमें लगा रहता है उसका उद्धार करने वाला यह पुराण कलयुग में साक्षात मां भगवती का स्वरूप है। हैं भक्त पूर्वक देवी भागवत को श्रवण करने वाला धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को तो प्राप्त करता ही है और अंत में वो मुक्ति प्रदान कर देता है। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने गए थे, बहुत समय तक भगवान लौटे नहीं। वसुदेव जी को चिंता हुई, मेरा पुत्र इतने दिन से जंगल में गया, आज तक नहीं लौटा। माता पिता को अपार कष्ट होने लगा। तब उन्होंने देवी भागवत पुराण सुना, तो फिर से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्मेजय जी ने तुरंत प्रश्न किया, प्रभु। महाबुद्धिमान सूत जी, इधर ऋषियों ने प्रश्न किया, आखिर वसुदेव जी ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान कृष्ण ने प्रसेन को कहा और क्यों खोजा? क्या जरूरत थी उन्हें ढूंढने की उनको? और भगवती की कथा वासुदेव ने किस विधि से सुना, इसके वक्ता कौन बने? एक कथा विस्तार से आप बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजन, ऋषियों बड़े भाव से सुना। भगवान के श्रीमद् देवी भागवत के महात्मा की कथा है कि भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारिका में रहता था। भगवान सूर्य का अनन्य उपासक था। एक दिन भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि प्रदान कर दी। वो मणि ऐसी थी जो 8 भार सोना रोज देती थी। सत्राजित बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे अपने गले में धारण करके आया। कोई स्वाभाविक है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कोई वस्तु उन्हें मिल गई तो जब तक सबको दिखा नहीं लेंगे कि हमने पाया है, हमारे अंदर इतनी योग्यता है, देखो,
तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। उसी प्रकार सत्यराजित गले में मणि धारण करके द्वारिकापुरी में भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में पहुंच गया। वहां उपस्थित लोगों ने देखा, उसकी चमक ऐसी थी, सबने समझा कि साक्षात भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। सब लोग जाके भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु लगता है सूर्य आ रहे हैं। भगवान तो सर्वांतर्यामी, उन्होंने कहा सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये मणि धारण करके सत्यराजित आ रहा है। भगवान ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, बैठे। भगवान श्री कृष्ण देख के बड़े प्रसन्न मुद्रा में बोले, चाचा आप छोटे मोटे घर में रहते हो, आपका छोटा सा परिवार है, आप इतना ज्यादा धन लेके क्या करोगे? आवश्यकता से अधिक धन यदि पास में हो, उससे अधर्म होता है, अभिमान बढ़ जाता है। ऐसी मणि तो राजाओं के पास होना चाहिए, ऐसी मणि तो उसके पास होना चाहिए जहां से समाज का, राष्ट्र का, पूरे देश का, सबका कल्याण जुड़ा हो। ऐसी जगह पे वो धन होना चाहिए जिससे जगत कल्याण हो। सत्यराजित को बहुत बुरा लगा, लगता है हमारी मणि लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज जिसके पास होती है वो जब तक हमारे पास में रहती है तब तक उसका महत्व हमें पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में हैं, स्वयं साक्षात नारायण उनके सामने विराजमान है, लेकिन उन्हें नहीं पता है ये ब्रह्म है। वो एक इंसान की तरह ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, जबकि उनकी जितनी करनी है सब ऐसी है जो अद्भुत है, उसे साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। फिर भी इंसान को विश्वास नहीं है कि सच में परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी माया को हमेशा प्रेरित करते हैं, कोई मुझे जान न पाए, क्योंकि जो मुझे जान जाएगा वो फिर इस संसार के लायक नहीं रह जाएगा। जान तो तुम्हें हो ही जाए, उसे संसार से, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात जब भगवान ने कहा तो सत्यराजित को बुरा लगा और उठ के वो चला गया। समय ऐसा, उसका भाई प्रसेनजित उस मणि को देखा, उसे बड़ा सुंदर लगा, उसने गले में धारण कर लिया और शिकार खेलने चला गया। जंगल में पहुंचा, अचानक एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसे मार डाला और वो मणि उसके पंजे में फंस गई। सिंह लेके भाग रहा था तो जामवंत जी से उसकी भेंट हो गई। जामवंत जी ने सिंह को मारा और वो मणि ले जा करके अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। बच्चे उस मणि से खेलते थे जामवंत जी के। अब प्रसेन लौटा नहीं, काफी समय बीत गया, पूरे द्वारिका में चर्चा फैल गई। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण ने एक बार मुझसे ऐसा कहा था, ये मणि तो राजाओं के पास होना चाहिए, लगता है उन्होंने ही मेरे भाई को मार के वो मणि चुरा लिया। सोचिए, जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है, सारी दुनिया को देने वाला है, वो इस संसार में आया तो उसको भी संसार वालों ने छोड़ा नहीं, उसको भी चोरी लगा।
अब धीरे धीरे एक औरत से दूसरे के कान में, दूसरे से तीसरे के कान में बात पूरे द्वारिका में फैल गई। ये बात रुक्मिणी जी ने सुना, भगवान से पूछा, कहीं आपने ऐसा किया? भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी, अरे पूरा संसार मुझ पर कलंक लगाए, समझ में आता है, लेकिन आप जो सदैव मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, आपका भी विचार बदल गया, ये हमारे लिए अतिशोचनीय है। अब जब तक मणि का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। भगवान मणि का पता लगाने के लिए कुछ लोगों के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में गए, वहां देखे थोड़ी दूर पर एक सिंह मरा पड़ा हुआ था। सिंह के वहां कुछ भालू के पैर के निशान पड़े थे, कुछ रक्त की बूंदें गिरी हुई थी। उसी निशान के जरिए भगवान उस बूंद को देखते हुए वो एक गुफा तक गई थी। वहां तक भगवान श्री कृष्ण और उनके जो साथी गए थे, वहां तक पहुंचे। भगवान ने कहा, साथियों, मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा और देखूंगा वहां है कौन। आप लोग यहां बाहर रहना, 12 दिन मेरा इंतजार करना, जब मैं लौट के आऊंगा तब घर वापस जाना। भगवान इतना कह के उस गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जाके देखा, जामवंत जी की बेटी और बेटा दोनों उस मणि से खेल रहे थे। भगवान ने देखा उस मणि की चमक से पूरी गुफा में उजाला छाया हुआ था। भगवान को देखते ही वो दोनों चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज किए। जामवंत जी सो रहे थे और जग गए। उन्होंने देखा कोई गुफा में प्रवेश कर गया है। जामवंत जी उठे, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान ने इतने जोर का मुक्का मारा, जामवंत जी की नस नस टूटने लगी। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें याद आ गया, ये तो त्रेता के वही मेरे राम हैं, वही मेरे प्रभु हैं, जो आज इस स्वरूप में मेरे सामने विराजमान हैं। मैंने जो वरदान मांगा था, आज वह वरदान भगवान पूर्ण करने के लिए इस गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। हे प्रभु, राय माम शरणा, तो मेरी रक्षा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, जामवंत जी, आपसे अपराध नहीं हुआ, आपने राम अवतार में मुझसे वरदान मांगा था। प्रभु, सबकी इच्छा तो युद्ध करने की पूर्ण हो गई, लेकिन मेरे बराबर का कोई योद्धा ही नहीं था, मैं किससे युद्ध करूं? मेरी इच्छा अपूर्ण रह गई। मैंने आपको वरदान दिया था, कभी समय आएगा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज वही आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं अपने को छिपा करके आपसे युद्ध किया। बोले, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मेरा सुनो। इस मणि के लिए द्वारिका वासियों ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है, ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, मणि तो मैं प्रदान कर देता, लेकिन इसको मैं अपनी बेटी को दे दिया हूं, और बेटी का दिया हुआ धन पिता फिर दोबारा वापस नहीं लेता। हमारे सनातन का ये धर्म है, एक बार कन्यादान में या बेटी को जो भी वस्तु प्रदान कर दी जाती है, दोबारा माता पिता उसको ग्रहण नहीं करते।
ये नियम भी है, हमारे धर्म हमारे शास्त्र यही कहते हैं, एक बार जिस वस्तु को आप दान कर दो, कहीं भी ये दान कह के आप दे रहे हो, उसको फिर आपको लेने का कोई अधिकार नहीं। भंडारे में भी यदि आप अन्न धान कुछ भी दान कर रहे हो, कहीं भी यदि आप यह बोल दिए पीठ के सामने, आपके जवान से ये निकल गया कि मैं यह दान कर रहा हूं, इतना अन्न इतना धन इतना, तो उस अन्न का प्रसाद भी आप ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए हमारे संतों ने बताया है, जो भी दान आप कर रहे हो भंडारे में, उसको दान कह के नहीं दो, हमेशा उसको ऐसा बोल के दो कि भैया इस भंडारे में प्रसाद के लिए हमने ये अर्पण किया है, तब उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हो, आपको दोष नहीं लगेगा। यदि दान कह के आपने दिया है, उस प्रसाद का आप भोग करते हो, तो आपको अपराध लग जाता है। ज्ञान हमें आपको नहीं है, हमारे संत हमारे ये शास्त्र, जब हम कथाओं में जाएंगे सुनेंगे उनकी वाणी को, तभी तो जो ज्ञान हमें आपको नहीं है, संसार वालों को नहीं है, वो ज्ञान हमें वहीं से मिलता है। छोटे छोटे कर्मों से हमें नित्य अपराध बनते रहते हैं, जिसके कारण हम दुख पे दुख कष्ट पे कष्ट भोगते हुए इस संसार को एक दिन छोड़ देते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता, हमें शांति नहीं मिलती। जिस सुख के चक्कर में दिन रात हम पड़े हैं, परेशान हैं, वो शांति वो सुख कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये संसार, इसका नाम ही संसार है, जो सरक रहा है, एक एक क्षण दिन प्रतिदिन सरक रहा है, अपूर्ण है, पूर्णता की तरफ जा रहा है। जो खुद अपूर्ण है वो तुम्हें क्या पूर्णता प्रदान करेगा? पूर्ण तब केवल एक ब्रह्म है, जिसकी शरण में हम जाना नहीं चाहते, जहां से हमारा कल्याण होता है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मैं आपको पहचान लिया, अब आप ऐसी कृपा करिए, आप तो जान ही रहे हैं मैं ऋचा हूँ, मैं कहाँ विवाह शादी करने जाऊंगा, मेरी कन्या के लिए सबसे योग्य वर आप ही होंगे, आप मेरी कन्या को भी ले जाइए और ये मणि भी साथ में मैं दान कर दूंगा। जामवंत जी उसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह करके मणि और जामवंती दोनों को साथ में विदा कर देते हैं। इधर द्वारिकावासी 12 दिन बीतने के बाद एक क्षण भी वहां रुके नहीं, आके द्वारिका में बोल दिए कि भगवान तो लगता है उस गुफा में गए और उनका मरण हो गया। वसुदेव देवकी अति दुखित हुए, पूरे द्वारिका में शोक छा गया। एक मणि के लिए हमने अपने अनमोल रतन को खो दिया, जो सदैव हमें हर विपत्तियों से बचाता था। हम इस सत्यजित के भुलावे में आ गए, अपने कृष्ण जैसे अनमोल ब्रह्म को हमने खो दिया। सब लोग शोक से डूबने उतराने लगे। वसुदेव जी को अति दुख हुआ। माता देवकी कहती है, अब मैं ये शरीर रख के क्या करूंगी, मेरा पुत्र ही नहीं है, मैं जीवित रह के क्या करूंगी। जब अति दुख हुआ, सब लोग दुख से एकदम व्याप्त हो गए। उसी समय श्री नारद जी बीड़ा बजाते हुए उतर गए, श्रीमन्नारायण नारायण गाते हुए। सबने उठ के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा, कहिए राजन, आपके राज्य में आपके परिवार में सब कुशल तो है, आपके मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है, कारण क्या है? वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आपसे छुपा ही क्या है, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरा प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में गया था, वो एक गुफा में प्रवेश किया और आज तक 27 दिन हो गया, लौटा नहीं। मैं अपने पुत्र के लिए अत्यंत दुखी हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता।
कोई उपाय हो जिससे मेरा पुत्र दोबारा मुझे मिल जाए, वापस आ जाए, तो ऐसा उपाय बताइए। नारद जी बोले, वसुदेव जी, इस दुनिया में, इस संसार में माँ भगवती से बढ़ के कोई सत्ता नहीं है। आप उनकी आराधना करो, जिनकी आराधना से आपको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था, उन्हीं की आराधना से फिर आप उन कृष्ण को प्राप्त कर पाओगे। वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, वो अंबिका देवी हैं कौन? उनकी क्या महिमा है? और उनका पूजन कैसे होता है? उनकी कथा क्या है? मैं कुछ भी नहीं जानता। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, उन महामाया परांबा का संपूर्ण महात्म तो विशुद्ध रूप से कौन जान सकता है? संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उनके महात्मा को जान सके, उनको जान सके। मैं संक्षेप में जो कुछ मुझे ज्ञान है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सतचित आनंदमय उनका विग्रह है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से, उन्हीं की तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। वे अपने कार्यों में उन्हीं भगवती सत्ता की कृपा से ही सफल हो पाते हैं। जब से माँ भगवती की दृष्टि उन पर पड़ी, तभी वो सृष्टि करने में, वो पालन करने में और संहार करने में सफल हो पाए। कहते तुम एक उपाय कर लो। बोले सत और चित और आनंद, तीन शब्द हैं, सत चित आनंद। सत्य है क्या? जो सदैव था, है और रहेगा। हम आप रहे या न रहे, पूरी दुनिया रहे या न रहे, लेकिन जो पहले था, आज भी है और कल भी रहने वाला है, वह केवल एक ब्रह्म है, एक माँ भगवती सत्ता है, बाकी कोई नहीं, जो सदैव विराजमान रहती हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता, सब समय में विराजमान है। कहते हैं सत्य, बहुत लोग कहते हैं भैया ये तो हमेशा सत्य बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, लेकिन सत्य हमारी जिह्वा पर ही ना हो। केवल बोलने के लिए एक मैं सत्य बोलता हूं, सत्य हमारे आचरण में दिखे भी। जो हम कहते हैं वो करते हैं कि नहीं? जो हमारी वाणी बोल रही है उस पर हम खरे उतरे हैं कि नहीं? सत्य को हम कैसे जान पाएंगे? अरे आंखों का सत्य है, हम नित्य भगवान का दर्शन करें। सुंदर अलौकिक संसार में जो दिव्य वस्तु है, उसे माँ भगवती की, उस परम पिता परमात्मा की सत्ता मान करके, उसका अलौकिक स्वरूप मान करके उसका दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। कहीं भी दर्शन को जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, उस छवि को ऐसा निहारें, इस भाव से देखें, वो छवि हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में उतर जाए। जब कभी भी हम नेत्र बंद के उसका ध्यान करें तो तुरंत हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। यही आंखों का सत्य है। कानों का सत्य है, नित्य भगवान के कीर्तन को सुने, कथा सत्संग को सुने। दूसरी भक्ति यही है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना।
जो सत्य पर नहीं टिका वो कुछ भी कर ले, उसका जगत में उत्थान होने वाला नहीं, क्योंकि सत्य पर दुनिया टिकी है। इसलिए आंखों का सत्य है हम प्रभु का दर्शन करें, माँ भगवती का दर्शन करें। कानों का सत्य है उनकी लीला कथाओं को सुने। हाथों का सत्य है हम नित्य दान पुण्य करें, धर्म कर्म करें, किसी गरीब का भरण पोषण करें। यदि भगवान ने, यदि माता भगवती ने हमें उस लायक बनाया है, हमारे पास किसी गरीब को एक वक्त की रोटी देने की सामर्थ्य है, तो उन माँ भगवती की कृपा है, हमारे पुरुषार्थ की नहीं है। उनकी कृपा नहीं होती तो हम हाथ नहीं हिला सकते, हम पांव से चल नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। यदि माँ ने हमें सब कुछ दिया है, हम उसे धर्म कार्य में लगाएं, अपनी आवश्यकता से ज्यादा अपने लिए उपयोग न करें। जो भी हमारी कमाई है, हमें लगता है कि हमने मेहनत करके कमाया है तो हम किसी को 1 रुपया क्यों दें, लेकिन जीवन में जो कुछ मिला है उसमें सबका ऋण होता है। जितनी आपकी कमाई है उसका 4 भाग करना चाहिए। सर्वप्रथम जो पहला भाग है उसे धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए रखना चाहिए। केवल 1/4 भाग ही हमें अपने हिस्से के लिए बताया गया है। 1/4 भाग हमारा है, उसमें हमारी जितनी आवश्यकता है वो पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान किसी को 1 पाई कम और ज्यादा नहीं देता। आपको जितनी आवश्यकता है उतना वो देता है। अरे जब इस संसार के माता पिता को अपने बच्चों की इतनी फिक्र है, तो जगत का जो माता पिता है उसको अपने बच्चों की फिक्र नहीं होगी। केवल हमें विश्वास हो, वो हमें देख रहा है, वो सदैव तुम्हारे पीछे है। वो कहता है तू 1 पग चल के तो देख, मैं तेरे लिए 10 पग चलने को तैयार हूं। लेकिन हम 1 पग ही नहीं चलेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं। कथा हो रही है तो हो रही है, हम घर में सोएंगे, जाए कथा सुनेंगे। अरे सोने खाने को रहने का तो पूरा जीवन पड़ा है, जीवन ऐसे बीत जाएगा। जीने खाने के लिए तो पशु पक्षी भी जी खा रहे हैं। उनको कोई बुला दे, भैया कथा में आओ, देवी भागवत हो रही सुन लो, तो आएंगे सुनने वो। अरे हमें आपको मानव जीवन भगवान ने दिया है, ये सुख हमें आपको प्रदान किया है, हम यहाँ आके कथा सुन सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, अपना पूरे संचित कर सकते हैं। उन पशुओं को नहीं दिया है, उनके पास वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो उनके लिए अलग नियम बना है, वो यहाँ नहीं बैठ सकते। तो हमारा आंखों का सत्य है हम भगवान का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, तीर्थों में जाएं, तीर्थ का महात्म्य सुने, स्नान करें। हाथों का सत्य है दान पुण्य करें, इससे अच्छे अच्छे कर्म करें। जो भी 50 साल 60 साल उम्र हम निकाल दिए अपने जीवन में, किसी एक दिन आप बैठ के सोचिए कि हमने अपने इतनी उम्र, इतना जीवन किस में निकाला। कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, कहीं इन्हें हाथों से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया, इस शरीर से, इस वाणी से किसी को गाली तो नहीं दे दिया। अरे वाणी भगवान का कीर्तन करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए, मीठा बोलने के लिए मिली थी, कड़वा बोलने के लिए, किसी को गाली देने के लिए नहीं मिली थी। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा हम किसमें लगा रहे हैं। हमारी ऊर्जा अच्छी जगह लग रही है, हम किसी गरीब कन्या का विवाह करवा रहे हैं,
किसी असहाय की मदद कर लिए हैं, कहीं तीर्थों में जाके संतों का दर्शन कर लिए हैं। हमारे पैर जब धर्म की तरफ, यज्ञ की तरफ, तीर्थ की तरफ चले, तब समझ लो ये हमारे जीवन का सत्य है, यही हमारे शरीर का सत्य है, हमारे आंखों का सत्य है, हमारे कानों का, हमारी वाणी का, जी को सत्य कहते हैं। चित्त क्या है? हमारा चित्त जिस प्रकार इस संसार में लगा हुआ है, मेरा बेटा कैसे है, मेरी बहू कैसे है, मेरे माता पिता, जिसमें भी आपकी आसक्ति है, जितना उसके लिए आप बेचैन होते हो, आज मेरा बच्चा खाया नहीं है, आज मेरी बेटी बिना खाए चली गई स्कूल, उसके पास कपड़े नहीं हैं, जो भी चिंताएं आपको संसार की लगी हुई है, जो व्याकुलता आपको है अपने परिवार के लिए, वही व्याकुलता, वही चित्त, वही जिस दिन भगवान में, इस परम सत्ता में, हमारे गोपाल जी में, हमारी मैया में, जिस इष्ट को आप मानते हो, जिस देवता पे आपकी आस्था विश्वास है, उसमें लग गया। आज मेरे भगवान को भोग नहीं लगा, आज मेरे प्रभु को मैंने नहलाया नहीं, आज उनकी आरती नहीं हुई, आज उनको मैंने चंदन नहीं लगाया। जब चित्त उनमें लग जाए, यही हमारा चित्त है। चित्त हमारा जब भगवान में लगा तो सार्थक हो गया। चित्त हमारा संसार में लग गया, फिर हम निष्फल हो गए। इसके बाद तीसरी वस्तु है आनंद। यदि हमारे जीवन में सत्य है, हमारा चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, तो आनंद तो हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो बीता है उसे हम याद नहीं करेंगे, जो आने वाला है उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। जिस स्थिति में हम हैं, हम उसी परमात्मा के गुणगान में, उसी में जो कुछ भी थोड़ा समय हमारे पास बचा है, उसी के सामने जा करके हम हाथ जोड़ के जिस समय खड़े हो जाएं, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है कि आप 56 भोग लेके जाए, फूल पत्ती सब कुछ लेके जाए तभी वो खुश होगा। वो तो पत्रम पुष्पम से भी प्रसन्न हो जाता है। कुछ भी नहीं है, आप मानसिक पुष्प उसको चढ़ा के बस हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाइए निर्मल भाव से। भाव जिस दिन आपका निर्मल हो गया, क्योंकि परमात्मा को केवल निर्मल मन पसंद है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल भाव से भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो। जिस दिन यह भाव हमारे अंदर से आ जाएगा, उसी दिन प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। उन्हें किसी वस्तु की बाहरी आडंबर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे आपके लिए है। इसलिए भगवान के सामने जब भी हम खड़े हों, आनंद में सब कुछ भुला के केवल उस परमात्मा के सामने जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, बस उसी का ध्यान करें और आनंद में भगवान से विनती करें, हे प्रभु, जैसे आपने मीरा के ऊपर कृपा किया, जैसे आपने नरसी के ऊपर कृपा किया, हे परमात्मा, इस समय धीरे धीरे बालू की तरह हमारे हाथ से सरकता जा रहा है। क्या कभी आप मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करेंगे? हे नाथ, मेरा कर्म तो उस लायक नहीं है, लेकिन हे प्रभु, आप तो मैंने सुना है अकारण ही दया कर देते हो।
हे परमात्मा, अगर लेश मात्र भी मैं आपका हूँ तो आप अपनी कृपा मुझ पर कीजिए। ऐसा कहते कहते उन्हीं प्रभु में जब हम लीन हो जाते हैं तो हमें अपार आनंद की प्राप्ति उस दिन हो जाती है। फिर हमें बाहर आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी माँ भगवती जो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूपा है, उन्हीं माँ भगवती की ये गाथा है। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी उन्हीं माँ भगवती की आराधना आप करो, आपका पुत्र लौट के जरूर आएगा। वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं किसको ढूंढने जाऊं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आप ही हमें सुना दीजिए, आप ही हमारे वक्ता बनिए और मैं श्रोता बन करके कथा श्रवण करूं। नारद जी ने सारी रचना वासुदेव जी ने बनाई। उस व्यास आसन पर पूजित हो करके भगवान नारद जी का चरण पखारा, उनका सम्मान करके आदर के साथ उन्हें आसन प्रदान किया। क्योंकि आप जानते हैं, जिससे हमें कुछ मिलने वाला है, जिससे हम कुछ चाहते हैं, उसको हमें सम्मान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं कि परमात्मा हमको सब कुछ दे दे, लेकिन उसके सामने हमें जाकर के हाथ भी न जोड़ना पड़े। हम जानते हैं कि परमात्मा तो हमें देगा क्योंकि हम उसके बालक हैं। वो हमारे सहस्त्रों अपराधों को मिटा देगा, क्षण मात्र में खत्म कर देगा। लेकिन हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या धर्म है, हमें उसे भी याद रखना चाहिए। पूजित होकर के नारद जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। वसुदेव और देवकी जी ने बड़े भाव से उनका आदर सत्कार पूजन किया, इस ग्रंथ का पूजन किया। जितनी विधियां थी पुराण श्रवण की, सारी विधियां पूर्ण करवा के नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण कराया वसुदेव जी को। जिस दिन नवाह परायण पूरा हुआ, ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा प्राप्त करके वापस जा रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मां जामवंती के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। आनंद की लहर आ गई पूरे द्वारिका में, बाजे बजे उठे, लोगों ने गीत गाना शुरू कर दिया। वासुदेव जी ने दौड़ के अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। सारी द्वारिकापुरी में प्रसन्नता छा गई। नारद जी विदा लेकर के वसुदेव जी से चले, ब्रह्मलोक चले गए। आइए 2 मिनट भगवती सत्ता का ध्यान करें। हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। माँ महाकाली तुम्हें प्रणाम, माँ महाकाली तुम्हें प्रणाम, माँ महाकाली तुम्हें प्रणाम, हे जग जननी तुम्हें प्रणाम, हे जग जननी तुम्हें प्रणाम।
जय हो। ऐसी माँ भगवती की सत्ता है, ऐसी माँ भगवती का महात्म्य है, जिनकी कृपा से खोया हुआ पुत्र वसुदेव जी को वापस मिल गया। कहते हैं भगवान हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। जो इस महात्मा को सुनता है उसके जीवन में कभी कलंक नहीं लगता है, उसकी कीर्ति फैलती रहती है, अंत में आवागमन से वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए बड़े भक्त लोग बड़े प्रेम से महाशक्ति की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, माँ अपने बच्चों पर हमेशा कृपा करती है, हमेशा दुलार बरसाती रहती है। कहते हैं पुत्र को पुत्र होता है लेकिन माता को माता नहीं होती, वो हमेशा दया करती है। पुत्र लाख गलती करके आता है फिर भी माँ उसे क्षमा कर देती है। भक्त कैसा भी हो, सहस्त्रों अपराध करके आया हो, लेकिन जिस दिन भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, भगवान की दृष्टि जिस दिन उस पर पड़ जाती है, उसी दिन उसका सब पाप क्षण भर में जल के भस्म हो जाता है। भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासं तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप, एक दो जन्मों का नहीं, लेकिन सन्मुख तो आए। यहाँ लोग सोचते हैं कि भगवान साक्षात हमें मिल जाएं। कलयुग में भगवान साक्षात जिस स्वरूप में हम चाहते हैं उसमें तो हमें आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारी आपकी करनी ही नहीं ऐसी है कि भगवान हमें मिल पाए। लेकिन भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर हमेशा बरस रही है। कलयुग में सबसे बड़ा साक्षात दर्शन है ये भागवत पुराण। जहां भी है ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कोई 18 पुराण में कोई भी पुराण जहां हो रहा है, कहते हैं जहां पुराण है वहीं भगवान है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इसका कि भगवान भले वैकुंठ में न मिले, साकेत धाम में न मिले, कैलाश में न मिले, ब्रह्मलोक में न मिले, लेकिन जहां पर उनकी चर्चा, उनका लीला चरित्र होता है, वहां उन परमात्मा जरूर विराजमान रहते हैं। इससे बड़ा साक्षात्कार हमें और क्या होगा। लेकिन वहां हमारा विश्वास ही नहीं है, वहां हम नहीं जाएंगे। वहां पर हमें इंसान दिखता है, जो उस पीठ पर विराजमान है वो एक नारी है, एक पुरुष है। जब तक हमारे अंदर ये भाव होगा तब तक हम उस सत्ता का दर्शन नहीं पा सकते। जो फल हमें पुराण श्रवण से मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीठ साधारण नहीं है। भगवान व्यास की पीठ है और भगवान व्यास स्वयं भगवान नारायण के अवतार है। इस पीठ पर जो भी विराजमान है वो चाहे जैसा हो, धनी है, निर्धन है, कि पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, कुछ भी है, यदि हमने उसे व्यास स्वरूप में स्वीकार किया है, हमारा वही भाव होगा कि साक्षात परमात्मा व्यास ही बैठ करके हमें कथा सुना रहे हैं। उस भाव से यदि हम समर्पित होंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ, जो जन्मेजय जी को प्राप्त हुआ, जो संतों को प्राप्त होता है। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हैं भक्त जिस दिन निर्जल भाव से भगवान से कहता है, हे प्रभु, हमारे संत लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहीं भी तीर्थ में जाते हैं जहां संतों का भरमार रहता है, जिस समय हमें संतों का दर्शन होता है तो जिस ढंग से हमारा भाव होता है, कोई तो देखता रहे भैया आ गए हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, कोई देखता है कि नहीं संत स्वरूप में ही प्रभु आते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो, किस रूप में हमें उनका दर्शन हो, उस भाव से सबको प्रणाम करता है। जिस भाव से जो भगवान को भजता है, देखता है, उसी रूप में भगवान नामदेव जी को कुत्ते में से भगवान को दर्शन हुआ, तो उसी कुत्ते से
जो संसार वाले को कुत्ता दिख रहा था, उसी में से भगवान नारायण प्रकट हो गए उनके सामने। तो भाव ही तो था।